क्या आपको पता है कि कुछ भिखारी इंडिया के शहरों में डॉक्टर, इंजीनियर और सीए जैसे सैलरीड लोगों से भी ज्यादा कमा लेते हैं? यस, इट्स ट्रू। ये सच हमारी सामाजिक सोच को हिला देने वाला है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे और क्यों कुछ लोगों के लिए भीख एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया है। अगर आप भी राह चलते भिखारियों को पैसा देते हैं तो एक बार यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं सवालों से। क्या सच में कुछ भिखारी सैलरीड लोगों से भी ज्यादा कमा लेते हैं? जहां एक ऑफिस वर्कर एम्प्लॉय की सैलरी 14 से 15,000 रुपीज होती है, वहीं मुंबई के बैगर्स महीने के 60,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए तक कमा लेते हैं। यह इनकम कुछ मिड लेवल ऑफिस एम्प्लॉय के बराबर है या उनसे भी ज्यादा है। मुंबई के बैगर्स मिलकर 180 करोड़ रुपीज तक कमा लेते हैं हर साल। जानकर हैरानी होगी, इनमें से कई के पास लैपटॉप, स्मार्टफोन और यहाँ तक कि आईफोन भी हैं। लैपटॉप भी हैं कुछ लोग के पास में, स्मार्टफोन्स भी हैं, आईफोन्स भी हैं। लक्ष्मी दास नेटवर्थ 1 करोड़ रुपीस, पप्पू कुमार नेटवर्थ 1.25 करोड़ रुपीस, मलान खान नेटवर्थ 50 लाख रुपीस, भारत जैन नेटवर्थ 7.5 करोड़ रुपीस। ये कोई अमीर आदमियों के नाम नहीं बल्कि कुछ भिखारियों के नाम है। नाउ द क्वेश्चन इज, आखिर ये लोग इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं? ये लोग खुद को हैंडीकैप्ड बताते हैं और लोगों को फेक इमोशनल स्टोरी सुनाते हैं और कई लोग इनकी कहानियां सुनकर इन्हें पैसे दे देते हैं। ट्रैफिक सिग्नल एंड रिलीजियस प्लेसेस, यह जगहें सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं क्योंकि यहाँ लोग दया करके इन्हें पैसा दे देते हैं। बहुत जगहों पर माफिया और गैंग्स होती हैं जो छोटे बच्चों को भीख मांगने के लिए फोर्स करती हैं, जहाँ से पैसा आता है। अब ये तो पता चल गया कि ये भिखारी पैसा कैसे कमाते हैं, पर ये पैसा लगाते कहाँ हैं? भारत जैन जो मुंबई में 2 BHK फ्लैट के मालिक हैं और 30,000 रुपए महीना रेंट कमा लेते हैं अपनी खुद की शॉप से, जो थाने मुंबई में है, एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। यह लोग अपनी अर्निंग को रियल एस्टेट, फैमिली एजुकेशन, स्मॉल बिजनेसेस में लगाते हैं, जिससे ये एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों से भी ज्यादा नेटवर्क बना लेते हैं। अब यह समझना जरूरी है, क्या भीख एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है? आज एक नॉर्मल सा वर्कर, चाहे वो पंखे में बैठकर काम करे या धूप में खड़ा होकर मजदूरी, 800 से 1,000 रुपीज पर डे ही कमा पाता है, जबकि डिग्री, स्कूल और कोर्सेज पर किया गया उसका खर्चा लाखों और करोड़ों में होता है। 5 साल के MBBS कोर्स की फीस 80 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक होती है, तब बच्चा डॉक्टर बन पाता है। इंजीनियरिंग के 4 साल की फीस 10 से 30 लाख तक होती है। एक MBA कोर्स की फीस 27 लाख तक मैक्सिमम हो सकती है। और इतना पैसा लगाने के बाद भी उनकी सैलरी कितनी होती है? 10 से 15,000 रुपीज। दूसरा, अगर आप अपना बिजनेस करते हो तो आपको 4 से 5 साल और लाखों रुपीस इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर आप एक प्रॉफिट अर्न करना शुरू करते हो। और दूसरी तरफ है बैगिंग, मतलब भीख, जहाँ कोई कोर्स नहीं करना, कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, बस एक कटोरा और फटे कपड़े और सैलरी 3,000 रुपीस मैक्सिमम पर डे, महीने के 90,000 रुपए, वो भी पहले दिन से। लखनऊ के सर्वे के हिसाब से कुछ बेगर्स रोजाना 900 से 3,000 रुपए तक कमा लेते हैं। फेस्टिवल और क्राउडेड एरियाज में एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है, जिसे आप ईयरली बोनस बोल सकते हो। और यह सब देखकर लगता है कि भीख एक बेस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है। लेकिन इस प्रॉफिटेबल बिजनेस या भिखारियों से सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जब लोग देखते हैं कि बिना काम किए भी पैसा मिल सकता है तो वह भी मेहनत से काम करने की जगह इजी तरीके ढूंढने लगते हैं। कई जगह भिखारियों के नाम पर छोटी मोटी चोरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स का धंधा भी चलता है। जब फॉरेन टूरिस्ट को हर जगह भिखारी दिखते हैं तो उनका इंप्रेशन खराब होता है और कंट्री का नाम भी खराब होता है। अगर आज भी यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की गई तो आगे चलकर भीख एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बन जाएगा, जिसमें नए लोग फोर्सफुली लाए जाएंगे। छोटे बच्चों का स्कूल की जगह सड़क पर भीख मांगना उनका पूरा फ्यूचर खत्म कर सकता है। हर जगह भीख मांगने वाले बढ़ने लगेंगे तो सोसाइटी में टेंशन और फाइनेंशियल बर्डन बढ़ने लगेगा, जिससे मिडिल क्लास लोगों पर टैक्स और भी ज्यादा बढ़ जाएगा।